सौनकादि ऋषियों से वसुदेव भगवान कृष्ण की वासुदेव के सहित द्वारिका वासियों को पुनः प्राप्ति हुई है। इसमें भगवती की देवी भागवत की कथा इस परिणाम को लाई। ये मैंने कल आपको सुनाया था। महाराज सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि आपकी इच्छा है देवी की और महात्मा को सुनने की, तो सुनिए। एक बार लोपामुद्रा के पति कुंभयोनि महाराज अगस्त जी, अगस्त की धर्मपत्नी का नाम लोपामुद्रा है। कुंभ से जिनका प्राकट्य हुआ है वो महाराज अगस्त जी कुमार कार्तिकेय के पास जाते हैं। स्वामी कार्तिकेय गणेश जी के बड़े भाई, और जाकर के लोपामुद्रा के पति कुंभयोनि महाराज अगस्त जी ने हृदय से श्रद्धा भरे भावों के द्वारा कुमार स्वामी कार्तिकेय की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। आप देखते होंगे कि ये परंपरा है कि जहां भी कथा होती है तो सबसे पहले व्यासपीठ का पूजन किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अपने सुंदर हृदय भावों को साथ में रखते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी पूजन पदार्थ सामग्री मिल जाए उससे व्यासासन पर बैठे हुए वेद व्यास का, आचार्य भगवान का पूजन किया जाता है, ताकि व्यासासन पर बैठे हुए महाराज का हृदय प्रफुल्लित हो जाए। और जब हृदय कमल खिलता है तो रहस्य से रहस्य वाली बातें भी बाहर प्रकट होती हैं। और जब कथा करने वाले का हृदय संकुचित हो जाता है तो वो बहुत कुछ विस्मृत हो जाता, उसे याद ही नहीं रहता और मन भी नहीं करता है कि ये सुना। तो हमें भगवान भगवती के गुह्यतम रहस्यों का भी अभिज्ञान हो जाए, जानकारी मिल जाए, इसलिए व्यासपीठ पर बैठे हुए भगवान व्यास का हृदय कमल खुल जाए। इसीलिए लोपामुद्रा के पति कुंभयोनि महाराज अगस्त जी ने स्वामी कार्तिकेय की हृदय से पूजा की और जैसे पूजा संपन्न हुई तो हृदय कमल खिल गया। अत्यधिक प्रसन्न हो गए महाराज अगस्त जी पर स्वामी कार्तिकेय भगवान। स्वामी कार्तिकेय ने तीर्थों में दान का महत्व सुनाया, व्रतों के फल का वर्णन सुनाया, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की विशेषता का उल्लेख किया, अन्य तीर्थों के महत्व का भी वर्णन अगस्त जी को सुनाया। ऐसा सुनकर के महाराज अगस्त जी बहुत प्रसन्न हुए और महातेज संपन्न स्वामी कार्तिकेय से महाराज अगस्त जी ने कहा, हे तारक रिपु भगवान,
आप हमें देवी भागवत के महात्म की बात बताएं और श्रवण विधि सुनाएं, ये मेरी इच्छा है। तो मुस्कुराते हुए स्वामी कार्तिकेय ने कहा, महाराज अगस्त जी, आपने सारा समुद्र तो अंजलि में समेट करके पी लिया था। आपकी सामर्थ्य के अनुसार ये सत्य था, संभव था, लेकिन कथा सागर इतना गहरा है, उसको अंजलि में नहीं समेटा जा सकता। जल समुद्र को तो समेटा जा सकता है, उसका आप उदाहरण है, लेकिन कथा सागर इतना, कथा का अमृत सागर, उसको, और उसमें फिर देवी भागवत के विस्तार को कह पाना किसी के लिए संभव नहीं। हाँ, सार संक्षेप में मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवती अम्बा अति उदार हैं। जो लोग देवी भागवत का पठन पाठन श्रवण करते हैं, उनको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक घटनाक्रम सुना रहा हूं, सुनिएगा। लोपामुद्रा के पति कुंभज, अगस्त जी महाराज, ये कथा भागवत जी में भी आई, लेकिन देवी भागवत में कुछ ऐसा वर्णन है जो भागवत जी में नहीं है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य जी, इनका विवाह विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ में हुआ। आप ध्यान देकर के सुनिएगा, चित्त को इधर उधर ले जाएंगे तो कड़ी में कड़ी नहीं जुड़ पाएगी, फिर बीच में पकड़ पाना, फिर तो झूठे सर हिलाएंगे कि हाँ, और भीतर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। तो घर से आए हैं, गृहस्थी का काम छोड़ के आए हैं, कुछ काम नहीं तो पलंग पर लेटे लेटे सोना ही छोड़ के चले जाए। घर में रहते तो सोते, कुछ लोक वार्ता करते। आए हैं, क्यों आए हैं? अपने से पूछो, बोले कथा सुनने के लिए। बालकों को, बच्चों को, पतियों को, भाइयों को क्या पता है? बोले कथा सुनने गए, कथा सुनने गए। और यहां आकर के यदि नहीं सुन पाया तो धोखा किसको दिया? अपने आप। ठीक है ना? इसलिए एक एक क्षण को जियो सहारा। यही संसार है, कोई आएगा कोई जाएगा, ये सहस्र चंडी यज्ञ है, इसमें क्रम बना रहेगा। और तुम अगर ऐसे करने लगे, फिर ऐसे करने लगे, तो कथा रस से चलेगा, तमाशा देखने के लिए रह जाएगा। और जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट हुए हैं इस परम रस को पान करने के लिए, संसार में डूबने के लिए नहीं। इसलिए प्यारे, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। मैंने विद्याध्ययन काल में सावधान विश्राम, जब आप पीटी करते थे तो सावधान विश्राम बताया जाता था। हमने एनसीसी का ब्रिगेड सर्टिफिकेट भी पाया था, तो वहां बैठे बैठे सावधान विश्राम किसे कहते हैं ये सिखाया। आराम से रीढ़ की हड्डी को ढीला कर लो, ऐसे करके, ये विश्राम है। पैर कहीं, शरीर को ढीला ढाला करके डालो, बैठे बैठे। कुछ लोग ऐसे भी कथा सुनते हैं, कथा नहीं सुन पाएंगे। बैठे बैठे सावधान की शारीरिक मुद्रा होती है कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे।
ऐसे करके बैठे, ये बैठे हुए अवस्था का सावधान मुद्रा। ये तो शारीरिक व्याख्या है। मेरा मन कहीं इतर न जाए भगवती की कथा से, ऐसे मन को बार बार समझा करके लगा के रखना, ये आंतरिक अवस्था की मुद्रा सावधान है। इसलिए दोनों अर्थों में सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनिएगा। सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ हुआ। अखिल विश्व का जो विज्ञान है वो कहता है 1000 वर्ष पहले जो सूर्य में तेज था, अब वो सूर्य में तेज नहीं है। निरंतर सूर्य का तेज कम हो रहा है। जो विज्ञान पढ़ते हैं उनको ये बात अच्छी तरह से पता है। और ये सृष्टि के शुभारंभ की बात है। सूर्य में अतिशयन तेज था, तो सूर्य की पत्नी संज्ञा जब जब पति के पास जाए तो असहज हो जाए, इतना तेज था पति। बेचारी संकोच में कुछ कह नहीं सकी। तुलसीदास जी ने लिख ही दिया है, कान करय अबला प्रबल। कभी कभी इनका ऐसा निर्णय होता है माताओं बहनों का कि ब्रह्मा की बुद्धि भी चक्कर खा जाए। नीतिकारों ने तो लिखा है कि ब्रह्मा भी स्त्री के मस्तिष्क में कब क्या चल जाए इसका भी ध्यान भान नहीं रख पाते। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सा प्रमाण। सूर्य की पत्नी संज्ञा जब अपने पति के तेज को नहीं बर्दाश्त कर पाई तो उसने मंत्रों से अपनी छाया को जीवित कर दिया। जैसे हम लोग चलते हैं, लोग छाया नहीं, छाया साथ में चलती है, और उसी छाया को कोई जीवित कर दे। ये जो कैमरे लगे हैं, जो फोटोज खींचे जा रहे हैं, वो छाया चित्र है, वही छाया है। भागवत जी में सुखदेव जी, छाया सुखदेव जी की चर्चा आई है। समय आने पर मैं आपको वो चरित्र परोसूंगा। भागवत जी में उल्लेख है, श्रीमद् भागवत महापुराण में, छाया सुको जा जलि जन्म मुख्या। छाया सुखदेव जी, ये छाया सुखदेव जी कौन है? देवी भागवत में उसका उल्लेख है। तो संज्ञा ने अपनी छाया को जीवित कर दिया। आपका फोटो और आप, क्या कोई अंतर है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो और वीडियो लगा दिया जाए, आप खड़े हो, तो जैसे दोनों में साम्यता होती है, एकता होती है, ऐसे संज्ञा और संज्ञा की छाया में साम्यता और एकता थी। जो वास्तविक संज्ञा है उसने छाया से कहा कि तुम पति की सेवा में रहोगी। अब तक 3 संतानों का संज्ञा से सूर्य के द्वारा जन्म हो चुका है। श्राद्धदेव, यमराज और भगवती कालिंदी, 2 भाई 1 बहन का जन्म हो जाने के बाद, 2 पुत्र 1 पुत्री का जन्म हो जाने के बाद संज्ञा ने अपनी छाया को जीवित करके पति की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं अपने पिता के घर चली गई और पति को बताया नहीं। घर में बेटी आ जाए मायके में, सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विवेकाधीष्ट बुद्धि से संपन्न अभिभावक पिता वो विचार करता है कि मेरी बेटी अकेले कैसे आ गई? मैंने तो इसका हाथ किसी के हाथ में पकड़ाया था। तो घर में जाकर के अपनी पत्नी से पूछा कि बेटी आई है, अच्छी बात है, लेकिन अकेले क्यों आई? अब बिटिया से पूछा गया संज्ञा से, अब इसका कोई जवाब ही नहीं है। मन में आया सो कर बैठी। पिता ने कहा कि नहीं, इसे पानी नहीं पिलाया जाए, इसका स्वागत सम्मान न किया जाए,
जो अपने पति को छिपा करके जीवन जिए, ऐसी पुत्री को पिता के घर में कोई सम्मान नहीं। ऐसा आदर्श था पिता का। तो अपने पिता का रुख देखा संज्ञा ने, तो बिना जलपान किए घर से लौट गई। अब कहां जाए? पति के पास छाया को जीवित करके सेवा में लगा दिया, पिता के यहां आश्रय नहीं मिला, अब जाए तो जाए कहां? और आपत्ति में आई एक स्त्री। क्यों आई? उसके जो मन में आया वही उसने कर दिया। याद रखना, शास्त्र कहता है कभी अपने मन में उठे हुए निर्णय पर आगे नहीं बढ़ना। जब कभी किसी अवस्था में हमें निर्णय लेना पड़े तो 3 दृष्टि से विचार करना। आत्मदृष्टि, अपना विचार, अपना निर्णय। मेरा निर्णय, मेरा विचार क्या शास्त्र सम्मत है? क्या शास्त्र उसकी अनुमति देते हैं कि ये तुम कर लो? अपने भीतर उठे हुए निर्णय की समीक्षा शास्त्र दृष्टि से करना चाहिए। आत्मदृष्टि, शास्त्र दृष्टि, गुरोर दृष्टि तथैवच। कभी कभी शास्त्र में लिखी हुई बात व्यक्ति को समझ में नहीं आती। लिखा कुछ है, उसका छुपा हुआ अर्थ कुछ और है, उल्टा अर्थ ले लिया। कभी कभी लापरवाही में शास्त्र भी धोखा दे जाता है यदि हम उसको समझ नहीं पाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में एक श्लोक है कि ये कथा भगवान जी की उसको ना सुनाए जिसने मंत्र दीक्षा न ली। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का एक श्लोक सुना रहा हूं। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे। जिसने विष्णु की दीक्षा नहीं ली है, जिसने भगवान का मंत्र अपने गुरु से नहीं लिया है, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं। ये भागवत जी का एक श्लोक है। एक मेरे गुरु भाई मुझसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ, और उनका शरीर नहीं है, हम किसी कार्यक्रम में गए, वो पहली बार मुझे मिले, मुझे उन्हें हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा भैया कथा करते हो, हमने तुम्हारे विषय में सुना है, लेकिन एक बात याद रखना, जहां भी कथा में जाना, जब यजमान को संकल्प देना कथा का, तो पूछना उसने गुरु बनाया कि नहीं बनाया। यदि उसने गुरु मंत्र नहीं लिया है, दीक्षा नहीं ली है, तो पहले मंत्र देना और बाद में कथा सुनाना, नहीं तो उसका श्रवण निष्फलित हो जाएगा। मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान से कभी ऐसा सुना नहीं था स्वाध्याय काल में। मैंने उनसे तो मना नहीं किया, क्योंकि श्रेष्ठ जन जो बात बताएं समझ में ना भी आए तो मौन होना चाहिए। फिर कभी अवसर मिले तो गुरुजनों से उसका समाधान जानना चाहिए। मुझे कभी गुरुजी मिले, फिर मैंने उन गुरु भाई की ये बात बताई और उन्होंने कहा कि भागवत जी में मंत्र है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जिसने विष्णु की दीक्षा नहीं प्राप्त की है, उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं। अब देखना, यदि गुरु की दृष्टि से शास्त्र का अनुशीलन नहीं किया गया, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया गया, तो शास्त्र भी धोखा दे जाता है। नहीं है। और नहीं तो अपने अकेले में जो मन में आया निर्णय ले लिया, तमाम लोग जिंदगी भर हाथ मलते कि चूक गए। केवल शास्त्र देखा, कभी कभी लोभी वक्ता ऐसी ऐसी व्याख्या कर दे शास्त्र के श्लोकों की कि आपका धन सब शोषित कर दे। कभी स्त्रैण भाव से आसक्त वक्ता ऐसी व्याख्या कर दे कि स्त्रियों में आपकी आसक्ति बढ़ जाए। भाई किस चश्मे को लगा करके हम ग्रंथ देख रहे हैं? लोभ का चश्मा लगा है तो लोभ ही तो समाज में जाएगा मेरे द्वारा। काम का चश्मा लगा है
तो हम तो ऐसे ऐसे श्लोकों की व्याख्या करेंगे कि आपको लगेगा कि यही जो बोल रहे हैं वही सही है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप व्यासपीठ पर पूरी तरह से श्रद्धा लेकर के बैठते हैं, वहां तर्क कुतर्क लेकर के बहुधा नहीं बैठते हैं, इसलिए जो बोला जा रहा है आपको लगता है यही सही है। इसलिए व्यासपीठ पर कौन बैठे, इस पर बहुत समीचीन समीक्षा होनी चाहिए। नहीं तो श्रद्धा से समर्पित श्रावक साधक जो बोला जाता है उसी का आगमन करने लगते। सूर्य की धर्मपत्नी संज्ञा ने मनमाने ढंग से निर्णय लिया, इसलिए जिंदगी से चूक गई सहारा, पति की सेवा से भी वंचित हो गई और पिता के आश्रय से भी वंचित हो गई। लोग कहते न रहे घर के न रहे घाट के। अब जाए तो जाए कहां? स्त्री शरीर और अति वो सुंदर सूर्य की पत्नी कोई सामान्य होगी। अब रो रही है, क्या करें? इसलिए बहुत विवेक से माताओं बहनों को कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में आप कभी कोई निर्णय ना लेना। फिर क्या था? जंगल में चली गई। अब कोई सुंदर युवान नवोढ़ा बहन जंगल में जाए, उसकी अस्मिता की रक्षा कैसे हो पाए? वो जान गई कि मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए अपने सतीत्व को सुरक्षित रखने के सद उद्देश्य से विश्वकर्मा की सुता संज्ञा ने अपने शरीर को घोड़ी बना लिया, बटवा बना लिया। घास खाती है, नदी का पानी पीती और दिन भर रोती। ऐसे जीव जिनके कर्म बिगड़ गए, पशु बने हैं, वो दिन के दिन रात के रात रोते हैं। आप किसी भी पशु को सुबह सुबह देखिएगा साहब, उनके आंखों में आंसू भरे होते। भूख लगी है लेकिन मांग नहीं सकते, प्यासे हैं पानी नहीं मांग सकते, कितना भार रखा जाए कह नहीं सकते, और स्वामी डंडा लाठी ऊपर से चला। ऐसी कर्म योनि है कि वो पशु रूप में पूरे दिन रात रोता है। ज्यादातर आप पशुओं के आंखों में आंसू बहते हुए देखें। इसलिए कभी ऐसा कार्य न करें कि हमें मनुष्येतर पशु जैसी योनि में जाना पड़े। संज्ञा होती है, इधर छाया पत्नी के रूप में है, सूर्य पहचान नहीं पाए कि ये मेरी असली पत्नी है, ये उसकी छाया है। उस छाया संज्ञा से 3 संतानों का जन्म हुआ। सूर्य के छाया से संबंध होने पर 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था सावर्ण्य, दूसरे का नाम है शनिश्चर, यही शनिश्चर भगवान। ये सूर्य छाया की संतति है। और तीसरी कन्या हुई है जिसका नाम था ताप्ती। 3 संतानों का जन्म हो गया और पति को ये पता ही नहीं लगा कि ये मेरी असली पत्नी नहीं है। इनकी ऐसी माया है, का न करे अबला। फिर जानकारी कैसे हुई? ये जो संज्ञा घोड़ी बन गई है, उसके 3 संतानें थी, श्राद्ध देव, यमराज और कालिंदी। उनसे ये प्रेम करती थी। जब इनके 3 संतानें पैदा हुई तो बड़ी वाली के बच्चों से इसका प्रेम कम हो गया और दुराव होने लगा। अपने बच्चों को ज्यादा चाहे, उनको कम चाहे। यमराज बहुत ईमानदार थे जन्म से ही। इन्होंने एक बार देख लिया कि मेरी माँ हम भाइयों बहनों में भेद व्यवहार कर रही है, कुछ सामान छिपा के छोटे भाइयों बहनों के लिए रख लेती है और हमें उसमें हिस्सा नहीं देती। एक दिन मौके पर हाथ पकड़ लिया यमराज ने कि माँ, ये तुम छोटे भाई बहन को दे रही हो, हमें क्यों नहीं दे रही? अब अवसर पर पकड़ गई।
कोई जवाब तो है नहीं। उसने कहा क्या कर लोगे? मेरा जो मन में वो करूंगी। अन्याय को बलपूर्वक रखने का जब प्रयास छाया ने किया तो संज्ञा का बेटा यमराज, उसने कह दिया यदि अन्याय करोगे तो मैं पैर मार दूंगा तुम्हारे, लात मार दूंगा तुम्हारे। कोई बेटा अपनी मां से ऐसा कहे, मां बर्दाश्त कैसे कर सकती? उस मां छाया ने कह दिया तू अपनी मां को पैर मारेगा ना, मैं तुम्हें साप देती हूं कि तेरा पैर ही गल जाएगा। इतना बड़ा साप जब मां छाया ने संज्ञा के बेटे यमराज को दिया तो रोते हुए यमराज अपने पिता सूर्य के पास गए और कहा मेरी मां ने मुझे विकलांग कर दिया, ऐसा साप दे दिया। बात क्या थी? बोले वो दुराव कर रही थी, छिपाव कर रही थी व्यवहार में, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें पैर मार दूंगा। तो डांटा, माता को पैर मारा जाता है? जाओ। डांट फटकार करके यमराज को तो भगा दिया। सूर्य ने कहा वो मां कैसी हो सकती जो अपने बेटे को साप देते? क्वचिदपि माता कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत। पुत्र कुपुत्र हो सकता लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। वो मां कैसी है जो बेटे को उसका पैर गल जाए ऐसा साप देती है? जरा पता करें। तुम्हारा भुवन भास्कर सूर्य जब अपनी पत्नी के पर कारण का संज्ञान लेने के लिए पहुंचे, क्रोध किया और जैसे ही आवेश में आगे बढ़े तो उसने कह दिया खबरदार हम आपकी असली पत्नी नहीं है। होश उड़ गए सूर्य के। 3 संतानें पैदा हुई, हमें पता नहीं कि मेरी असली पत्नी। तुम कौन हो? कांप गई छाया, हम तुम्हारी धर्म पत्नी संज्ञा की छाया है। वो कहां गई? बोले ये मुझे नहीं पता, उसने मुझे आपकी सेवा में छोड़ा और चली गई। जब तक मेरे कोख से संतानों का जन्म नहीं हुआ, हम संज्ञा के 3 संतानों के परवरिश की, उनसे प्रेम किया, और जब मेरी कोख से 3 संतानें पैदा हुई तो निश्चित है व्यवहार में अंतर हो गया। जो भाव मेरी कोख से उत्पन्न संतानों के प्रति मेरे हृदय में आया वो संज्ञा के पुत्रों और पुत्रियों के प्रति नहीं रहा, इसलिए व्यवहार में अंतर हुआ। आप नाराज हो तो नाराज हो। इतना क्रोध सूर्य को, अपने आप पर क्रोध आ रहा है कि मैं जान नहीं पाया 3 संतानें पैदा हुई। सीधे ससुराल गए और वहां जाकर के जब पूछा विश्वकर्मा से कहा तेरी कन्या? कहा महाराज जी वो तो 30 दिन आई थी, मैंने जलपान भी नहीं कराया, उसको भेज दिया वापस। अब तो सूर्य भगवान ने देखा कि फिर गई तो गई कहां? ध्यानावस्थित अवस्था में बैठ करके योग विद्या से जानना चाहा कि मेरी धर्मपत्नी विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा इस समय कहां है दुनिया में। तो देखा एक नदी के किनारे बटवा के रूप में रो करके सूखी घास खा रही। अभी तक पत्नी के ऊपर जो क्रोध था वो प्रेम में परिवर्तित हो गया कि अपने पातिव्रत धर्म को बचाने के लिए पशु बन गई, घास और पानी पी करके जीवन व्यतीत कर रही है। तो क्रोध शांत हो गया और भगवान भुवन भास्कर उसी स्थान पर गए जहां पर इनकी पत्नी संज्ञा बटवा घोड़ी के रूप में थी। सूर्य भगवान ने जैसे देखा, आंख में आंख मिली, वो जान गई, कांपने लगी, दौड़ने लगी। सूर्य भगवान ने समझाया, नहीं समझ में आया उसको। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने अपने श्री विग्रह शरीर को घोड़े के अश्व के रूप में बना लिया। वो घोड़ी के रूप में थी, ये घोड़े के रूप में गए, उसको पकड़ा और हृदय से लगा करके उसे सांत्वना दी
कि मेरा तेज तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मुझे बता देती, हाँ अपने तेज को कम कर लेते। ये उचित नहीं तुमने किया जो निर्णय अकेले में लिया। वहां इनके 2 संतानें हुई हैं, संज्ञा और सूर्य। जब घोड़ा घोड़ी के रूप में थे वहां 2 संतानों का जन्म हुआ। एक का नाम था अश्वनी और एक का नाम था कुमार। नासिका में 2 छिद्र होते हैं, नाक के 2 सुर होते हैं। दाहिने स्वर के देवता का नाम अश्वनी है और बाएं स्वर के देवता का नाम कुमार है। यही अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए हैं, जो घ्राणेन्द्रिय के देवता कहेंगे। आंखों के देवता का नाम सूर्य है, बुद्धि के देवता का नाम ब्रह्मा है, कानों के देवता का नाम दिक् है, हाथों के देवता का नाम इंद्र है, चरणों के देवता का नाम विष्णु है, उपेंद्र है। इसीलिए लोग चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। चरणों में किस देवता का निवास है? भगवान विष्णु का निवास है। मन के देवता का नाम चंद्रमा है। जीव में रचना जो है उस देवता के नाम, उस देवता का नाम वरुण है। जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए वहां वहां स्थानों पर देवता बैठा ले गए। ठीक है ना? मेरे साथ समझते चलिएगा। गृहस्थाश्रम पूरा हुआ सूर्य भगवान का। अब भगवान राम जी का अयोध्या में आना हुआ। कैसे आए राम जी? शायद आपने कभी सुना हो। ये तो आप जानते हैं कि रघुकुल में उस पताका को, कुलीन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा परिपूर्ण ब्रह्म भगवान का श्री रामावतार हुआ। ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ इसका जवाब शायद सरल नहीं है। शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन मेरी दृष्टि वहां जाए। कहते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है, राजकुल में यही परंपरा है कि उसको राज्य सिंहासन पर बिठलाया जाता है। तो सूर्य संज्ञा के यहाँ का सबसे बड़ा बेटा श्राद्ध देव है, यमराज के बड़े भाई। सूर्य वंश में जो सबसे पहली संतान आई उसका नाम था श्राद्ध देव। भगवान सूर्य ने श्राद्ध देव का विवाह श्रद्धा के साथ कर दिया। कितना सुंदर विवाह मिला। पति का नाम श्राद्ध देव, पत्नी का नाम श्रद्धा, दोनों का विवाह हो गया और अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव ने श्रद्धा श्राद्ध देव को बिठलाया, आराधन में चला। इस पृथ्वी पर अयोध्या में सबसे पहले राजा का नाम श्राद्ध देव और उनकी पत्नी श्रद्धा। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। ये नया रोग नहीं है। भगवान सूर्य के वंश में जो पहला राजा अयोध्या में हुआ श्राद्ध देव, वो संतानहीन था, उसकी कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी आ गए हैं कुल गुरु के रूप में। ब्रह्मा जी ने इनको भेजा है। जैसे ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को भेजा तो वशिष्ठ जी रोने लगे। पिता ने कहा कि क्यों रोते हो? अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के, बसहि अमर पति। क्या उचित है, क्या अनुचित है? संतान को इस पर विचार किए बिना पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वशिष्ठ जी से ब्रह्मा ने कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम रो रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा कि रोने का एक कारण है कि मुझे लगता है आपने हमसे झूठ बोला।
ब्रह्मा ने कहा कि मैं वशिष्ठ तुमसे झूठ बोलूं, पिता बेटे से झूठ बोले, ऐसा मैं क्यों करूं? मैंने कहा मिथ्या भाष्य किया है, या बताएं। तो रोते हुए वशिष्ठ ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से कहा कि आप कहते थे कि हम तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। चूंकि ब्रह्मा के प्राणों से वशिष्ठ का जन्म हुआ है, प्राणात् वशिष्ठः संजाता, षष्ठी क्रम में ब्रह्मा के प्राणों से वशिष्ठ का प्राकट्य हुआ है। आंख, शरीर में आंख भी प्यारी है, कान भी प्यारे हैं, ये दिमाग भी प्यारा है, हाथ पैर भी प्यारे हैं, लेकिन जितने प्राण प्यारे होते उतना फिर कोई दूसरा प्यारा नहीं होता। तो तुम प्राणों से पैदा हो वशिष्ठ, इसलिए प्राणों की तरह हम तुम्हें प्रेम करते हैं। वशिष्ठ ने कहा इसीलिए तो रो रहा हूं, यही दुख है। जिसका पिता अपने संतान को प्राणों जितना प्रेम करता हो, उसे मृत्युलोक भेज रहा है, अयोध्या भेज रहे हो, और प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हो। तो मुस्कुरा करके ब्रह्मा ने कहा, प्रथम दृष्टया तुम्हें लगता है कि मेरे साथ न्याय पिता के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन पता है बेटा, आगे साक्षात परमात्मा अवतार लेने जा रहा है अयोध्या में। तुम उनके गुरु बनोगे, तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे, पाद चापन करेंगे, अभ्यर्चन करेंगे। ये सुख मैंने अपने 10 बेटों को नहीं दिया, मानसिक 4 बेटों को नहीं दिया जो तुम्हें मैंने दिया है। अच्छा, मेरा पिता विधाता ब्रह्मा भगवान के द्वारा मेरी सेवा कराना चाहता, इसलिए मुझे अयोध्या भेज रहे हैं मृतलोक। महाराज जी, पिताजी मैं समझ नहीं पाया, मैं जा रहा हूं। ऐसे वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक छोड़ करके अयोध्या में सूर्यवंश के कुलगुरु बन गए। श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं है, ये वर्णन देवी भागवत। इतना तो मैंने भूमिका में भागवत जी से बताया। यहां वशिष्ठ की शरण में गए, जैसे दशरथ जी गए, बालों कानों के बाल सफेद देख के तो वृद्धावस्था आ गई है, संतान कोई नहीं, दशरथ जी वशिष्ठ की शरण में। इसके पहले सबसे पहला राजा जो अयोध्या में हुआ श्राद्ध देव, उसके संतान नहीं थी, तो वो भी वशिष्ठ की शरण में गए थे कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं। तो उन्होंने कहा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएं, संतान मिलेगी। अयोध्या में श्राद्ध देव श्रद्धा के संकल्पानुसार पुत्र कामना से यज्ञ का शुभारंभ हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। संतति सुख मिल जाए, पति पत्नी राजा रानी यज्ञ अनुष्ठान में बैठ गए। जब संकल्प होने का अवसर आया तो श्रद्धा ने, श्राद्ध देव की धर्मपत्नी ने वशिष्ठ के कानों में कह दिया कि बेटी का मंत्र कर दिया जाए। राजा ने कहा था बेटा हो, और धर्मपत्नी ने अंतिम समय में संकल्प काल में कह दिया, आचार्य जी, गुरुदेव भगवान, कन्या का मंत्र कर दो। सुनते चलना, मैं अभी तो इतिहास बता रहा हूं, ये इतिहास का अभिप्राय क्या है, हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वहां तक की यात्रा आपको कराना चाहता हूं, सावधानतया। फिर क्या था, संचरु श्रद्धा ने पाया, कालांतर में सगर्भा हुई और एक संतान को जन्म लेने का अवसर प्रकट हुआ। जब प्रसूति काल आया तो एक कन्या का जन्म हुआ। बोलिए परांबा भगवती महारानी की जय। इस कन्या का नाम इला रखा गया, इला। महारानी श्रद्धा बहुत प्रसन्न है,
मुग्ध हैं, खिलाती हैं, अपने पति की गोद में पहुंचाती हैं, लेकिन श्राद्ध देव प्रसन्न नहीं। उनका बेटी बेटी में तुम बेटी में अंतर मानते हो क्या? बोले अंतर तो नहीं मानते, लेकिन मैंने तो गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा था कि बेटे का मंत्र करना, बेटे का जन्म होगा, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, ये बेटी हो गई। अब आज की तो नहीं कह सकता, लेकिन 30-40 वर्ष पहले घर में बेटी पैदा हो जाए तो प्रसन्नता चली जाती थी। कुछ माताएं तो रोने लगती थी, बिटिया पैदा हो। बिल्कुल घर के लोग सन्नाटे में। और कुछ तो इतनी दुष्टा रही, बिटिया पैदा होते ही मार देती। साहब मैंने खुद अपनी उम्र में अपनी आंखों से देखा है, सारा काम बिटिया करे और छोटे भाई को खिलाए, और छोटा भाई उद्दंडता करे, बाल खींचे, कपड़े फाड़े, तो वो डांट दे। अगर भाई रोने लग जाए तो माता बिटिया को पीटे, भैया को क्यों बोला? इतना पक्षपात माताओं ने बहनों बेटियों के साथ। बेटा शैतानी करे तो क्षम्य है, क्षमा है, और बिटिया के ऊपर झूठ लड़का कह दे कि इसने हमें मारा तो बिटिया मारी। लगता है ये रुग्ण परंपरा थी, इसीलिए अयोध्या की रानी श्रद्धा ने वशिष्ठ जी से कह करके बेटी मांगी। जिस कुल परंपरा में बेटी की इच्छा, बेटी का सम्मान होता है, वहां भगवान के आने की विधि का बनती है, भूमिका बनती है। और जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं हुआ, वहां परमात्मा तो प्रकट हो ही नहीं सकता है। परमात्मा जो प्रकट भी हुआ है, मंदिर में प्रतिष्ठित भी है, तो वहां जाकर के भी तुम्हें भगवान का, भगवती का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुमने हृदय से कन्या का सम्मान नहीं। आजकल सरकार पीछे पड़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी यूट्यूब में एक कथा पड़ी है श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान के नाम से, और मेरे नाम से भी आपको सर्च करने पर मिल जाएगा। मैंने एक 7 दिन कथा की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी है क्या? बेटी मेरी मति है, और सबसे पहले बिगड़ती कौन है? मति, बुद्धि बिगड़ती है। अंतःकरण में 4 होती हैं चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों को मिलाकर के अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें बुद्धि का दोष व्यभिचार है। मति में व्यभिचार पैदा होगा, और जिसने अपनी मति को संभाल लिया, उसने अपनी बेटी को संभाल लिया। मैं आपसे पूछूं, पितामह भीष्म का विवाह हुआ था? नहीं हुआ। आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प अपने पिता की प्रसन्नता के लिए जिस व्यक्तित्व ने लिया, उसे पितामह भीष्म कहा गया। और जब अंतिम समय में सरसैया पर थे, तो जो भागवत जी में स्तुति हुई है भीष्म पितामह के द्वारा, समग्र भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण को 5 भागों में बांटा गया। उसमें एक भाग है स्तुति, एक उपदेश है, एक चरित्र है, एक गीत है, एक उपदेश है और एक स्तुति है। जो स्तुति प्रकरण है वो सबसे क्लिष्ट है, बहुत कठिन। स्तुतियों पर आपको कथा नहीं मिलती होगी सुनने की, अधिकतर जो कथानक सुनाया जाता है। स्तुति प्रकरण में भीष्म ने जो स्तुति की है, उसका जो भावार्थ है, उसमें भीष्म कहते हैं इति मति।
मेरी एक कन्या रह गई जो बिन ब्याही रही। हे गोविंद, पिता अंतिम श्वासों में है, हे ठाकुर इस पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर देना। भगवान ने कहा क्या अंतिम इच्छा है? बोली मेरी कन्या कुमारी रह गई, मैं विवाह नहीं कर पाया। तो बोले एक योग्य वर के साथ उसका विवाह करा देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, विवाह में तुम्हारी पुत्री की, तुम्हारी कन्या की इच्छा क्या है? बोले सुंदर पति चाहिए। बोले ठीक है। किसी ने पूछा पितामह भीष्म का तो विवाह नहीं हुआ, तो इनके पुत्री कहां से आ गई? तो पितामह भीष्म ने कहा मेरी मति ही मेरी पुत्री है। मति माने बुद्धि, और बुद्धि अंतिम श्वासों के समय, मरने के समय तक कुंवारी रही है। और हम लोगों की बुद्धि, एक पैसे वाले आदमी को देख ले तो कहते हे भगवान ऐसा पैसा मेरे पास आ जाए, बुद्धि का कुंवारापन भंग हुआ। किसी की सुंदरता देख ले, उसके सौंदर्य में ऐसे पतित हो जाते हैं, काश हम भी इतने सुंदर होते, काश हमें इसे सुंदर को छूने का अवसर मिलता। किसी की सुंदरता पर, किसी की योग्यता पर, किसी के धन पर, किसी के वैभव पर जिसकी मति च्युत हो जाए, गिर जाए, पतित हो जाए, लालच में आ जाए, समझे ना उस व्यक्ति की बुद्धि का कौमार भंग हुआ है। एक दिन में कितने कितने बार बुद्धि का कौमार भंग हम करते हैं। हमारी बुद्धि कुंवारी कहां है? ये व्यभिचारिणी बुद्धि है हम लोगों। और बुद्धि में अव्यभिचार हो, वो बुद्धि परमात्मा का चिंतन करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, तो वो स्तुति सीधे सीधे परमात्मा के कर्ण कूपों तक जाती है। और हम जिंदगी भर बोलते रहे भद्रम हरि ही ओम, मंत्र बोलते रहे, लेकिन वो आवाज गांव के बाहर तक नहीं गई, भगवान तक तो दूर, क्योंकि अव्यभिचारिणी बुद्धि नहीं है। बुद्धि कदम कदम पर पतित होती है, उसका कौमार भंग होता है। इला नाम की कन्या अयोध्या में सबसे पहले पैदा हुई। अंतिम, बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा, अभी तो समय है। महारानी ने पूछा श्राद्ध देव ने, आपके घर में कन्या हुई, आप प्रसन्न नहीं है? बोले नहीं, प्रसन्न तो है, लेकिन हमसे जो वचन गुरुदेव भगवान ने दिया था बेटा होगा, देखना बेटा की वासना कन्या के प्रकट होने के बाद भी उसे प्रसन्नता से नहीं भर रही है, क्योंकि व्यक्ति के पूर्वाग्रह का निदान जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। मेरा पूर्वाग्रह है कि घर में बेटा पैदा हो, ऐसा पूर्वाग्रह, और यदि बेटी पैदा हो गई तो उस बेटी के जन्म से प्रसन्नता नहीं आती। पूर्वाग्रह चूंकि बना गई, प्रसन्न है, पत्नी प्रसन्न है। मैं आपसे पूछूं, कोई पतिव्रता पत्नी क्या ये नहीं चाहेगी कि मेरा पति प्रसन्न रहे? कोई पतिव्रता पत्नी क्या नहीं चाहेगी कि मेरी प्रसन्नता मेरे पति की प्रसन्नता बन जाए? दुनिया की हर एक सुशील पतिव्रता पत्नी चाहती है कि मेरी प्रसन्नता मेरे पति की प्रसन्नता हो, मेरा सुख मेरे पति का सुख हो। तो इला रूपी कन्या को पाने के बाद जो प्रसन्नता, सुख श्रद्धा को मिला है, तो श्रद्धा चाहती है कि यही प्रसन्नता मेरे पति श्राद्ध देव के मन में भर जाए। योग्य स्त्री अपनी प्रसन्नता अपने पति के मन में भरना चाहती, लेकिन अब पति तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैंने बेटे के लिए मंत्र मांगा था, मंत्र लिया था, यज्ञ कराया और बेटी पैदा हो गई। कभी कभी माताओं को अच्छा नहीं लगता है कि बेटी पैदा हो जाए, और कभी कभी पुरुषों को अच्छा नहीं लगता है कि घर में बेटी पैदा हो। विवाह सब करना चाहते हैं, लेकिन बेटी सब पैदा नहीं करना चाहते ना। बहन हो, माता के रूप में सुंदर भोजन देने वाली हो, सेवा करने वाली पत्नी हो, लेकिन कन्या का जन्म ना हो तो बस एक, ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो बुद्धि खराब है हम लोगों की? नहीं खराब, वो भगवती है, देवी है,
जब तक देवी का सम्मान नहीं होगा तब तक परमात्मा का प्राकट्य संभव कैसे होगा? ये संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले कन्या का सम्मान हो। श्राद्ध देव प्रसन्न नहीं है तो श्रद्धा ने कहा कि मेरी प्रसन्नता और तुम्हारी प्रसन्नता बननी चाहिए। बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं है। तो जब नहीं समझ में आया, कभी कभी पति कहता ज्यादा ज्ञान हमें ना दो, तुम ज्ञान अपने तक रखो। तो फिर श्रद्धा ने कहा कि ऐसा करो, गुरुदेव के पास चलते हैं। तो दोनों के दोनों पत्नी अपने पति को गुरुदेव के पास लेके जा रही है कि मेरे घर में कन्या आई है, कन्या को बेटी के रूप में पाने के बाद जो मैंने प्रसन्नता पाई है, वो प्रसन्नता मेरे पति के जीवन में क्यों नहीं बरस रही है। इस उद्देश्य से पत्नी अपने पति को गुरुदेव के पास लेकर। अब वशिष्ठ जी ने भी समझाया, बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं होता। का अंतर तो नहीं होता श्राद्ध में, लेकिन आपने कहा था कि बेटा पैदा होगा। आपने कहा और आपके वचनों के अनुसार परिणाम नहीं मिला, इसलिए मुझे गुस्सा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने ही तो कहा था कि बेटी का मंत्र कर दो। अब तो राजा का दिमाग बिगड़ गया। मेरी पत्नी रानी की बात मानी गई और मेरी बात का कोई महत्व नहीं। इतना नाराज हो गया श्राद्ध देव। वशिष्ठ से कहा अब इसी कन्या को बेटा बनाओ। जिद कर गया। अब पत्नी से पूछा गया, रानी से, वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटी को बेटा बनाना चाहती हो? तो जवाब सुनिएगा। श्रद्धा ने कहा बेटी ही हमारा बेटा है। यदि मैंने बेटी में अपना बेटा ना देखा होता तो शायद मैं प्रसन्न नहीं होती और बेटी नहीं मानती। इस बेटी को ही मैंने बेटा माना है और इस बेटी को यदि मेरा पति बेटा बनाना चाहता है तो इनकी भी इच्छा पूरी की जाए। यही हुआ। अयोध्या के प्रथम राजा श्रद्धा श्राद्ध देव के यहां जो बेटी कन्या पैदा हुई उसे बेटा बनाया गया। बेटी को ही बेटा माना गया। दुनिया में इस कथा से संदेश जाता है कि जितनी माताएं बहनें हैं, जितने भाई बंधु हैं, वो अपनी बेटी को बेटा ही माने, कोई अंतर न करे। जैसे बेटे की एक एक इच्छा पूरी करते हो वैसे बेटी की भी एक एक इच्छा पूरी करो। अद्यतन समय में योग्य परिवार बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं देखते। जो बेटी जींस पहनना चाहती तो पहनो, मोबाइल रखना चाहती हो रखो, जो जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम पूरी करो। मेरी दृष्टि में जो बेटा है वही बेटी है। कुछ लोग कहें कि बेटी बिगड़ जाएगी। इसके जवाब में मैं पूछता हूं, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, तुमने क्या कर लिया? ये केवल वासना है। यदि तुमने अपनी बेटी को बेटे के बराबर महत्व दिया है, बेटी को बेटा माना है, तो भरोसा रखिए बेटी नहीं बिगड़ेगी, वो तुम्हारा नाम आगे बढ़ेगा। और जो लोग भेदभाव रखते हैं कन्याओं में, बेटी को बेटे के रूप में नहीं स्वीकार करते, हो सकता है उनका यश आगे ना बढ़े। लेकिन जिस माता पिता ने अपनी कन्या को अपने बेटे का दर्जा दिया है, वो कन्याएं अपने माता पिता का यश पताका आगे देश में दुनिया में पहुंचा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कन्या का सम्मान करना। इलाही सिद्दुल्ल नाम का राजा हुआ, एक कन्या ही बेटा हुई। इसका अभिप्राय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? अयोध्या में भगवान राम का तब प्राकट्य हुआ जब भूमिका में, वेद पीठिका में एक बेटी को बेटा माना गया, अपनी बेटी को ही बेटा माना गया। वहां पर भगवान का रामावतार हुआ है। याद रखना, जिस गृहस्थी ने अपनी कन्या को अपना पुत्र नहीं माना, कन्या के प्रति भेदभाव रखा,
तो उसके हृदय में राम जी का प्राकट्य होगा नहीं। यदि राम जी को हृदय आंगन में प्रकट करना चाहते हो तो कन्याओं के प्रति जो विषमता है उसे मिटाना पड़ेगा। आनंद कंद भगवान की। एक समग्र भारतीय परंपरा में श्रद्धा भक्ति के क्षेत्र में माताएं बहुत आगे। जितनी श्रद्धा धर्म में, स्वधर्म में, अनुष्ठानों में, व्रतों में, तीर्थों में माताओं बहनों को होती है, उतनी श्रद्धा पुरुषों में नहीं। माताओं बहनों के ही कहने पर उनके घर के लोग मंदिर और कथा में जुड़ते। प्रत्यक्ष है ये, मैं कोई जबरदस्ती इनको प्रसन्न करने के लिए नहीं। जो यथार्थ है मैं उस दृष्टि से आपको देवी भागवत सुना रहा हूं। सबसे ज्यादा श्रद्धा भक्ति माताओं बहनों में होती है अपेक्षाकृत पुरुषों। लेकिन मैं आपसे पूछूं, जितनी माताएं बहनें हैं, आपने जितने व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, जितना प्रेम भगवान में किया है, उतना परिणाम आपको नहीं मिला। क्यों? जिसकी मति कुमारी होती है और उस कुमारी बुद्धि से परमात्मा का यजन कर लिया जाए, एक एक शब्द भगवान तक जाता है। आपने इतनी उपासना की, इतनी भक्ति भावना से भर करके आपने भगवान का यजन किया, लेकिन आपके गृहस्थी का दुख नहीं गया। आपको लगता है भगवान तक आपकी आवाज नहीं गई। कभी कभी आप कहती भी हो, क्या करें, पूजा पाठ तो खूब की, भगवान हमारी सुने नहीं रहे। कहती हो या नहीं कहती कि जितना पूजा पाठ किया उतना लाभ मुझे नहीं मिल रहा? ऐसा क्यों होता है? कभी इस पर विचार किया? मैंने कल कहा था कि ये ग्रंथ गलत नहीं है, लिखे गए वेद व्यास की लेखनी से जो ये मंत्र लिखे गए हैं वो बिल्कुल सत्यपरक है। या तो यजमान आयोजक के रूप में आपसे कोई गलती हो रही है, या कि व्यासपीठ पर बैठे हुए पाखंड के रूप में जो कथाकार हैं, हम जैसे लोग जो केवल बाहर से जीवन जिए और भीतर भक्ति भावना न हो, ईमानदारी, सत्य, प्रेम और निष्ठा, वैराग्य न हो, तो सत्य मंत्र भी समाज में प्रतिफलित नहीं। थोड़ी देर के तो अच्छे लगेंगे, ताली बजाओगे, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। जिन कथाओं को सुन करके जीवन न बदल जाए, उस केवल कानों का मनोरंजन रह जाए, तो समझ लेना सुनाने वाला या सुनने वाला कहीं ना कहीं दोषी है। शास्त्र गलत नहीं है। और जिस कथा से जीवन बदल जाए तो समझ लेना कि सुनने वाले ने समर्पित होकर के सुना, और सुनाने वाला भी कोई का वाणी से नहीं सुना रहा था, अपने जीवन और चरित्र से उसने सुना। सुनाने वाला भीतर से ईमानदार हो, जीवन और चरित्र से भगवती भगवान के चरित्र सुनाए, और सुनने वाला समर्पित हो, तो यही वो स्वर्ग, यहाँ स्वर्ग का सुख मिल जाए। तो कभी कभी आप विचार करते हैं कि इतनी पूजा मैं करती हूँ, उतना फल मुझे नहीं मिलता, आखिर क्यों? एक दृष्टि में डाल रहा हूं, दुनिया के श्रेष्ठतम पुण्य माताएं बहनें करती हैं, लेकिन दुनिया का महापाप भी माताएं बहनें करती हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप देवी भागवत का शास्त्र सुनने आए। महापाप दुनिया का स्त्री के शरीर से ही प्रकट होता है। इसीलिए तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा, पुण्य तुम्हें भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से वंचित रखता है। महापाप क्या है? कोई समाज में अपराध करे और अपराध के अनुसार उसे दंड दे दिया जाए, ये पाप है। दंड देने वाला परमात्मा है। तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का फल है, शास्त्र ये कहता है। और जिसने कोई अपराध न किया हो, जो मुंह खोल के बोल न पाया हो, और उसकी आपने हत्या करा दी हो, ये महापाप है, जघन्य पाप है। इससे बड़ा पाप कोई दुनिया में है ही। और ये पाप माताओं बहनों से होता है।
भले उसमें पुरुषों का समर्थन हो। आप अभी न समझ पाई हो तो मैं आपसे पुनः सरल करके बताता हूं। गर्भ में कोख में बेटी है, उसने क्या पाप किया है? वो तो बेचारी बोल भी नहीं पाई, और आप अस्पताल में जाकर के उसके टुकड़े टुकड़े गर्भ में करवा करके गर्भपात करवा लिया। गर्भपात, गर्भ हत्या महापाप है, पाप नहीं। वो बेचारी दुनिया नहीं देख पाई, बोल नहीं पाई, और आपने गर्भ में उसकी हत्या कर। और गीता प्रेस गोरखपुर से 2-2 रुपए की पुस्तिकाएं हैं, उसमें कलर्ड फोटो डाले गए हैं, आप लेकर के देखना। गर्भ हत्या महापाप, उचित या अनुचित निर्णय आपका, इस शीर्षक से पुस्तकें मिल जाएंगी। जब कोई मां बहन गर्भ की हत्या कराने के लिए रुपया देती है डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर सबसे पहले गर्भ में जो बच्ची है उसके सर के 100 टुकड़े करते हैं। तो जैसे पहला प्रहार होता है तो वो गर्भ में बच्चा दौड़ता है, बिलबिलाता है। और हम सब समाज के, हम सब समाज के अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, और एक निर्दोष की हत्या कराते हैं। और जो पुरुष अपनी पत्नी को ऐसा दबाव दे कि इस तरह की वो पापमयी दुनिया में जाए, तो साहब आप भी नहीं बच सकते। संकल्प लीजिएगा कि गर्भ में वो बेटी हो या बेटा हो, हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, न करवाएंगे। तो आपने जो पुण्य किया है, निश्चित रूप से भगवती तक उसकी आवाज जाएगी। अयोध्या में जब एक कन्या को बेटा माना गया, तब भगवान का अवतार हुआ, और आपने कन्या की हत्या करवा दी। और पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो सफाई है, इतना बड़ा पाप सफाई है। महापाप से बचें, अच्छी किताबें पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद पढ़ें, देवी भागवत का हिंदी अनुवाद पढ़ें, गीता पढ़ें। आपका स्वाध्याय अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो ऐसे महापापों से बच पाएंगे। हमारा स्वाध्याय बिगड़ गया है, हम किताबें गलत गलत पढ़ते हैं। अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, गलत गलत उसमें देखते हैं। जब गलत पढ़ोगे, गलत देखोगे तो बुद्धि बनेगी कैसी? बार बार तुम्हें इस महापाप की दुनिया में जाकर के महापाप करना पड़ेगा। भगवती की कृपा कैसे मिलेगी? याद रखना, समीक्षा करना कि देवी की कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं बरस रही है, कहीं मैंने ऐसा महापाप तो नहीं किया है। अब यदि हो गया है तो इसका मैं उपाय बताता हूं। शर्त यह है कि फिर जीवन में दोबारा ऐसा पाप न हो। कोई भी दवा रोग को मिटाती है, लेकिन चिकित्सक कहता है कि दोबारा ये सामान का प्रयोग इससे मात्रा में अधिक न किया जाए, नहीं तो इस रोग से जीवन चला जाए। इस महापाप से बचने का मैं उपाय बताता हूं, जो शास्त्र सम्मत है। कार्तिक मास, अगहन मास, माघ मास और श्रावण मास, ये 4 महीने हैं। कार्तिक जो चल रहा है, शुक्ल पक्ष है त्रयोदशी। कार्तिक, माघ, श्रावण, अगहन, कार्तिक के बाद जो अगहन है, इन 4 महीने के शुक्ल पक्ष में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में श्रावण शुक्ल पक्ष हो, माघ शुक्ल पक्ष हो, अगहन शुक्ल पक्ष हो या कार्तिक शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार वाले दिन कोई आपके नगर क्षेत्र में सफेद शिवलिंग हो शंकर जी का,
जिसमें मूर्ति सफेद रंग की हो, लिंग चिन्ह, वहां आप और मार्केट से 1,00,000 काटन की बत्ती जो आरती नहीं करते हैं, बत्तियां बनी हुई आती हैं, कोई 100 का पैकेट होता है, कोई 500 का होता है। तो आप बड़े पैकेट खरीद करके लाएं, 500 या 1000 वाले, ऐसे 1,00,000 बत्ती हो और आप घर में किसी का सहयोग लेकर के आम के पत्ते तोड़वा लें और उनको धो करके साफ करके रख लें। अगहन, कार्तिक, माघ और श्रावण के किसी भी शुक्ल पक्ष में सोमवार वाले दिन शंकर जी के सफेद शिवलिंग के पास जा करके उन पत्तों पर घी में डुबो करके वो 1,00,000 बत्तियां रखें और उनको जलाएं और महादेव जी से कहें कि जो पाप अनजाने में हुआ है आप क्षमा करें, भविष्य में ऐसा पाप नहीं होगा, तो इस पाप के परिणाम से आप बच जाएंगे। आप कहेंगे कि संख्या बहुत बता दी है, 1,00,000 थोड़ी कम बताते हैं, तो पाप भी थोड़ा कम करते। हाँ, पाप थोड़ा कम करते तो परिमार्जन भी थोड़ा होता। जब पाप इतने हद का किया है तो उसका प्रायश्चित भी तो उसी श्रेणी का होगा ना। महादेव जैसा कोई देवता नहीं है जो आपको क्षमा कर दे। इसलिए याद रखना, ये सबसे बड़ा महापाप है, इससे बचने का प्रयास करें। आप नवरात्र में व्रत करती हैं, देवी जी के मंदिर में आती हैं, देवी भागवत सुन रही हैं और कन्या देवी का रूप है, उसी की हत्या कराते। इसीलिए पूजा पाठ भगवती के कानों तक नहीं जाता। ऐसा जो कराए वो मति है, मति बुद्धि है, बुद्धि बिगड़ गई है। इसलिए भगवती की शरण में उसी इलाकों अयोध्या में श्रद्धा ने, श्राद्ध देव ने वशिष्ठ की कृपा से पुरलिंग में परिवर्तित करा लिया, उसी कन्या को बेटा बना दिया। इसका नाम सुद्युम्न हुआ। इसका विवाह हो गया था, लिंग परिवर्तन हुआ, विवाह हुआ। विवाहोपरांत एक दिन ये सुद्युम्न सिंधु देशी वन में आखेट करने के लिए गया और आखेट करते करते वन में भटक गया और दयो योग से हिमालय, उत्तर की तरफ जो हिमालय, उसकी एक तलहटी में पहुंच गया और वहां शापित स्थान था। स्थान को साप लगा हुआ था। यहां पर जो पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाए। ऐसा स्थान स्थापित क्यों हुआ? तो देवी भागवत में वर्णन है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है। एक बार माता पार्वती शंकर जी के पास बैठी हुई और शरीर पर बहुत कपड़े नहीं रह गए, तो महादेव जी कहते हैं कि ऐसे न बैठो, कैलाश पर तमाम सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, कोई आ गया तो क्या कहेगा, मर्यादा भी तो होनी चाहिए। तो माता कह देती मेरे सब बेटे हैं, अबोध बेटों के सामने माता चाहे कपड़े में रहे चाहे बिना कपड़े में रहे। महादेव समझाते हैं लेकिन उमा के समझ में नहीं आया। एक दिन बिहार काल के अवसर पर शरीर पर बिल्कुल कम कपड़े थे। महादेव के साथ माता उपस्थित हैं। दैव योग से सनकादिक कैलाश पर मिलने के लिए आए। अब जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को देखा तो महादेव जो, माता तो उमा घबरा गई, किसी तरह से अपने आप को मर्यादित किया। माता का मूड बिगड़ गया। जो होता हो अपने आप बिना पूछे बताए चला आता है।
अरे घर हो तो कोई कुंडी लगा ले, ताला डाल ले, भीतर से कमरा बंद कर ले। इनका घर क्या, खुले आकाश में बैठे हैं। तो भाई माता को भी तो कुछ समय चाहिए। सनकादिकों ने दूर से देखा सप्तर्षियों के साथ कि महादेव उमा के साथ है, तो मारे लज्जा के तुरंत उल्टे पैर लौट गए। इधर माता उमा नाराज हो गई, मुंह बनाए बैठी, बहुत क्रोध है। तो उमा को संतुष्ट करने के लिए महादेव ने कमंडल से जल लिया और पूरे क्षेत्र को अभिमंत्रित कर दिया, आज के बाद जो यहां पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। अब माता प्रसन्न हो गई कि चलो नहीं कुंडी ताला है, नहीं कोई कमरा है, तो यहां जो आएगा स्त्री हो जाएगा। और स्त्री को चाहे जैसे देखे उसे कोई शर्म नहीं। समस्या तो पुरुषों से होती है ना। अब माता प्रसन्न, दयु योग से आखेट में गए हुए इला से जो सुद्युम्न हुए हैं, ये राजा जैसे उस शापित स्थान पर पहुंचे तो इनका शरीर बदल गया। महादेव के उस शाप के कारण ये पुनः स्त्री हो। एक मैं बारीकी आपसे निवेदन करूं, आपके भले मन में ना हो लेकिन मेरे मन में आ गया, सो मैं बता देता हूं। मैंने कहा कन्या का सम्मान जिस घर में होता है उस हृदय आंगन में भगवान का अवतार होता है, ये मैंने सूत्र बताया। अयोध्या में सबसे पहले इला नाम की कन्या आई, तब भगवान आया, और उस कन्या को बेटा मानना चाहिए, बेटे का भाव रखना चाहिए। श्राद्ध देव ने उस कन्या को सुद्युम्न पुरुष रूप में परिवर्तित करा लिया। तो आप लोग कह सकते हैं कि महाराज कथा की बात अलग है, बिटिया को बिटिया नहीं रखा, बेटा बनाया, तो कहां कन्या रही? कन्या कहां रही? यहां पुरुष प्रभावी समाज है, पुरुष जो चाहता है वो कर लेता है। उस इला नाम की कन्या को पुरुष बना दिया, बनवा लिया, तब कहीं शांति मिली श्राद्ध देवों को। तो यहां कन्या का, देवी का, भगवती का सम्मान कहां हुआ? यदि ये संदेह आपके अंतर मन में आ गया हो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। यद्यप मैं पीछे छोड़ गया था कथा, लेकिन एकदम से मेरे मन में आया, कहीं आपके मन में ये ना आ जाए कि कन्या का सम्मान कहां रहा, उसको तो आपने पुरुष बना लिया। जो केवल कहने की बात है कि कन्या कन्या कन्या। यदि इस तरह का कोई संदेह हो तो मैं आपको जवाब देता हूं, प्यारे इस दुनिया में पुरुष कोई है ही नहीं। अब आप कहेंगे हमारे पति, तुम्हारे पति नहीं, दुनिया में जितने पति हैं कोई पूर्ण पुरुष नहीं, पुरुष यहां केवल एक है। त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा, त्वम आदि देवा। हे परमात्मन, आप ही आदि देव हो और पुरुषः पुराणा, पुराण पुरुष आप ही है। सहस्रपुरुषा सहस्राक्षा सहस्रापाद, वो पुराण पुरुष परमात्मा है। एक ही पुरुष है, बाकी सब के सब यहां स्त्री है। आप कहें कि जिस पति के साथ मेरा विवाह हुआ क्या वो पुरुष नहीं है? हाँ, उसमें पुरुष की मात्रा ज्यादा है। हर एक स्त्री में पुरुष तत्व होता है और हर एक पुरुष में स्त्री तत्व होता है। जिस किसी माता में पुरुष तत्व बढ़ जाता है वो वीरांगना कहलाती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी। बोलिए रावतपुरा सरकार की जय। सत्र में श्रेष्ठ संत भगवान का पदार्पण, उनका दर्शन, आशीष, भगवती की कृपा से
सुलभ हुआ। आए कुछ समय के लिए समाहित चित्त होकर के जिस अयोध्या में श्राद्ध देव श्रद्धा के यज्ञानुष्ठान से भगवती की कृपा से इला नाम की कन्या का प्राकट्य हुआ, अयोध्या की धरा ने सबसे पहले कन्या का सम्मान पाया, कन्या को हृदय में लगाया। तब परात्पर परब्रह्म का राम के रूप में अवतरण हुआ। जब तक हम लोगों के हृदय में कन्या के प्रति, गौरी के प्रति हृदय से सम्मान नहीं होगा, याद रखना प्यारे, हृदय आंगन में भगवान का प्राकट्य शायद संभव ना। मैंने एक प्रश्न किया था कि आपके अंतर मन में कहीं ये जिज्ञासा प्रश्न बन करके ना आ जाए कि यदि कन्या के भाव परिपाक से भगवान का रामावतार हुआ तो उसी कन्या को तो बेटा बना लिया गया, कन्या के प्रति भाव तो गौड़ रह गया और पुरुषत्व भाव श्रेष्ठ था। नहीं तो राजा ने उस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न के रूप में क्यों परिवर्तित कर रहे? उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। इस दुनिया में जितने के जितने लोग हैं वो सब स्त्री ही, पुरुष केवल एक परमात्मा है। त्वमादि देवा पुरुषा पुराण, एक पुरुष है। जिस शरीर में पुरुष तत्व की अधिकता हो जाती उसे पुरुष कहते, जिसमें स्त्री तत्व की अधिकता हो जाती उसे स्त्री कहते। आप देखते होंगे अपने समाज में किसी किसी पुरुष में स्त्री तत्व बढ़ जाता तो उसकी चाल पुरुष की स्त्रियों जैसी हो जाती। लोग कहते क्या यार महिलाओं की तरह चलते हो। किसी पुरुष में स्त्री तत्व बढ़ जाता तो उसकी वाणी भी स्त्री की तरह हो जाती। किसी पुरुष शरीर में स्त्री तत्व जब बढ़ जाता तो वो रात्र में रंगमंच मंच पर धोती पहन करके नृत्य करने लग जाता, नाचने लगता। और किसी किसी स्त्री में जब पुरुष तत्व बढ़ जाता, बोलिए संत भगवान की जय, संत भगवान की जय। कभी कभी स्त्रियों पर पुरुष तत्व बढ़ जाता तो वो अपने पतियों से क्या भाई तुम बैठो घर में, अब हम मामला देख लेंगे। मार्केट स्वयं जाए, कोर्ट कचहरी स्वयं करे, बोले बैठो तुम, पुरुष तत्व बढ़ गए। अरे साहब छोड़िए, महादेव जी का एक अवतार हुआ है जिसे अर्धनारीश्वर महादेव कहते हैं। हर एक स्त्री में पुरुष तत्व है और हर एक पुरुष में स्त्री तत्व है। तो इसका और यदि बारीकी विश्लेषण आप चाहते हैं तो कोई भी दुनिया का ऐसा पुरुष नहीं है एक अवस्था पर जिसके वक्ष का उभार ना होता। ये प्रमाण है, वक्ष का उभार स्त्री तत्व की अधिकता से होता है। तो हर एक पुरुष में स्त्री तत्व है। तो यहां भगवती की ही कृपा से दुनिया चल रही है प्यारे। इसलिए जब तक देवी भगवती कन्या का सम्मान नहीं होगा तब तक हृदय आंगन में राघव राम का, माधव श्याम का प्राकट्य संभव है ही नहीं। वो इला नाम की कन्या जब स्त्री बन गई, दयो योग से ये भगवत इच्छा है। चंद्रमा का बेटा बुध उसी तहलटी से निकला, एक वन में, निर्जन वन में एक दिव्य स्त्री के सौंदर्य को देख करके वो उधर जाता है, पूछता है आप कहां की रहने वाली, किसकी कन्या है। इन्होंने सोचा अपना परिचय क्यों बताऊं, मैं क्या थी क्या नहीं थी। भूतकाल से कोई बहुत अभिप्राय नहीं होता, भूतकाल वर्तमान को संवारने के लिए मात्र ठीक रहता। और जो लोग भूतकाल पर ज्यादा आसक्त होते उनकी वर्तमान समय की प्रसन्नता बिगड़ती है। इसलिए भूतकाल से शिक्षा लेकर के वर्तमान को संवारा जाए। भूतकाल में बहुत रिवर्स जाना आप अपने सुख को बिगाड़ेंगे। बहुत सारे लोग वर्तमान में सुखी हैं लेकिन रोते रहते। क्यों रोते? भैया एक समय इन्होंने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था,
जब हम विवाह में आई थी तो हमारी सास ने मुझे इतना परेशान किया, तुम्हें वर्तमान सुख नहीं दे रहा, तुम्हारा भूतकाल तुम्हारे वर्तमान के सुख को बिगाड़ता है। प्यारे, भूतकाल में बहुत लौट करके नहीं जाना चाहिए। भूतकाल से केवल वो शिक्षा लिए कि जिसमें ठोकर लगी थी, आज वर्तमान में कहीं वो चूक ना हो जाए जिससे मुझे ठोकर। इसीलिए सुद्युम्न ने स्त्री बन जाने के बाद अपने भूतकाल को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया। मैं कौन हूं, कहां की रहने वाली हूं, कुछ भी नहीं बोले। तो बुद्ध ने कहा चंद्रमा के बेटे ने कि यदि आप राजी हो तो मैंने विवाह नहीं किया, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। इन्होंने सोचा कि कहां जाऊं, कहां रहूं। यद्यपि जो इनके साथ मंत्री थे स्त्री हो गए थे, उन्होंने कहा था कि आप राजा सुद्युम्न स्त्री ही सही, आप अयोध्या में तो चले, लेकिन ये फिर गए नहीं, चूंकि अयोध्या में प्रणीता पत्नी महलों में है, क्या जवाब देंगे जाकर के, जब पति ही स्त्री बन करके आ जाए। आत्मग्लानि से अंतःकरण भरा था, इसलिए वापस गए नहीं और बुद्ध को पति रूप में स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने वर्तमान को देखा, स्त्री रतनम दुष्ट कुलादपि। शास्त्रकार कहते हैं कि बहुत बारीक समीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई सुंदर स्त्री रत्न के रूप में मिल रही हो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में बुद्ध ने सुद्युम्न को स्त्री रूप में पत्नी के संदर्भ में वर्ण कर लिया और इससे पुरुरवा का जन्म हुआ। यदि यह घटना न होती तो इस पृथ्वी पर चंद्रवंश का प्राकट्य ही नहीं होता। सूर्यवंश का तेज प्रद्युम्न के रूप में जो स्त्री बना और चंद्रवंश का तेज बुद्ध के रूप में, इधर चंद्रवंश का तेज पति बुद्ध में, इधर सूर्यवंश का तेज स्त्री प्रद्युम्न में। दोनों सूर्य और चंद्रवंश के तेज का जहां सांकर्य हुआ तो पृथ्वी का अद्वितीय सौंदर्य बेटे के रूप में पैदा हुआ है, जिसको पुरुरवा कहा गया। ये वही पुरुरवा है जिसको पति बनाने के लिए उर्वशी लालायित थी। उर्वशी का लालित्य केवल 2 जगह प्रकट हुआ है। बद्रिकाश्रम में जब इसका प्राकट्य किया है नर नारायण ने उर्वशी का, तो इसमें लालित्य नहीं था किसी पुरुष के प्रति। लेकिन अर्जुन ने जब इंद्रलोक में प्रवेश किया तो अर्जुन के सौंदर्य से मुग्ध होकर के उर्वशी चाहती है मैं इनके पास रहूं पत्नी के रूप में, लेकिन अर्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया। साफ स्वीकार कर लिया उर्वशी का, लेकिन पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। दूसरा आग्रह उर्वशी का इस पुरुरवा के लिए हुआ जिससे 6 संतानें हुई। इन्हीं 6 संतानों में खड ऐश्वर्यशाली परमात्मा भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग्योश्चैव खडनाम इति भगी। यही 6 भग है। इन्हीं षड ऐश्वर्यशाली परमात्मा उर्वशी के 6 संतानों के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें आगे चल करके भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। इधर अयोध्या का सिंहासन शून्य है, रिक्त है, कोई वहां था नहीं, क्योंकि जो राजा है वो स्त्री बन करके कहीं जंगल में गुम हो गया। बुद्ध और सुद्युम्न स्त्री से जब पुरुरवा का जन्म हुआ, जन्म देने के बाद एक दिन यकायक आत्मग्लानि पैदा हुई कि मैं तो एक राजा, सूर्यवंशी राजा सुद्युम्न था, कहां स्त्री वेश में आ गया, कहां संतानों का जन्म हुआ। विरक्ति पैदा हुई और रोती हुई वो पुरुरवा को लेकर के स्त्री अयोध्या में वशिष्ठ के आश्रम में करुण क्रंदन करती है। वशिष्ठ जी ने किसी स्त्री को रोते हुए देखा, पूछा आप कौन है? तो कहा महाराज पहचाना नहीं, मैं सुद्युम्न हूं, अयोध्या का राजा। अयोध्या का राजा सुद्युम्न स्त्री कैसे हो गया? तो सारी आत्मकथा बताई। ऐसे आखेट करने के लिए गया था, वहां स्त्री हो गया। तब तक पुरुरवा रोया, ये बेटा कहां से आया? बोले ऐसे चंद्रमा का बेटा बुध आया और उसको पति रूप में वर्ण किया, जिससे ये पुरुरवा का जन्म हुआ। महाराज अब स्त्री शरीर में रहते नहीं बनता, आप मुझे पुनः पुरुष करिए, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगी।
वो जब रोए सुद्युम्न स्त्री रूप में, तो महादेव भगवान वशिष्ठ के भाई हैं, रुद्र के रूप में ब्रह्मा से प्राकट्य हुआ है शंकर जी का, और प्राणों से वशिष्ठ का। तो जैसे वशिष्ठ जी ने महादेव का स्मरण किया, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि मासम पुमान सा भविता मासम स्त्री तव गोत्रजा। 1 महीना ये बेटा तुम्हारा शिष्य पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा। देवी भागवत में तो केवल इतनी छूट शंकर जी ने दी है। मेरे सापेत स्थान पर आए थे इसलिए स्त्री हो गए, तो ये 1 महीना पुरुष रहेंगे। अब वहां का वर्णन कि 29 दिन तक के राजा की वेश में सिंहासन पर बैठते, और जैसे 30वां दिन हो तो फिर स्त्री के कपड़े पहन करके रानी के साथ बैठते। इतनी ग्लान थी सुद्युम्न में। प्रजा को भी जब पाते हैं तो प्रजा इनको देख के मुस्कुरा देती है। मुस्कुराने का अभिप्राय था कि हमारे राजा केवल 30 दिन के लिए राजा रहते, फिर 30 दिन के लिए स्त्री हो जाती। भागवत काल में, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन है। देवी भागवत में ऐसा उल्लेख आया है कि वशिष्ठ जी ने जब महादेव से प्रार्थना की, तो महादेव ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं कि मैंने हमेशा के लिए पुरुष बनाए, आप भगवती की शरण में जाए। तो वशिष्ठ जी ने महारानी भगवती की आराधना की कैलाश पर जाकर के। पराम्बा भगवती जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ सुद्युम्न के राज प्रासादों में देवी भागवत की कथा सुनाओ, और देवी भागवत का सत्र जैसे संपन्न होगा फिर वो सुद्युम्न हमेशा के लिए पुरुष हो जाएगा। ऐसे देवी भागवत का विधि विधान के साथ पूजन हुआ, 9 दिन का अनुष्ठान संपन्न हुआ, और जैसे हवन प्रसादी हुई और जैसे प्रसाद पाया सुद्युम्न में, तो हमेशा हमेशा के लिए सुद्युम्न पुरुष हो गए। आज की कथा का अभिप्राय यही है, जिस गृहस्थाश्रम में कन्या का, देवी का, सौभाग्यशालिनी स्त्री का सम्मान हुआ है, भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ और भगवान की कृपा का वर्षण नहीं हुआ। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि भगवती की कृपा पाने के सद उद्देश्य से कन्या का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें, और अपनी मति को ऐसा बनाएं कि वो अव्यभिचारिणी मति हो। मति का दोष होता है कि वो व्यभिचार में डूब जाती है। आप अपने से किसी ऊंचे को देखेंगे तो आपके अंदर वासना पैदा हो जाएगी, शायद मैं ऐसा होता या इससे ऊंचा होता। यदि ऐसा अंतर मन में मति के द्वारा हो गया है तो समझ लेना मति का कौमार्य भंग हो गया है, मति का ये व्यभिचार है। और ऐसी मति परमात्मा का कभी यजन नहीं कर सकती है। जो भी यजन हो रहा है वो शरीर से हो रहा है, वाणी से हो रहा है, हृदय से समर्पण यजन हो नहीं सकता जब तक मति का व्यभिचार समाप्त नहीं। आपकी मति किसी के ऐश्वर्य को, किसी के सौंदर्य को, किसी के वैदुष्य को, किसी की विद्या को, किसी के पराक्रम को, किसी की सुंदरता को देख करके किसी भी हालत में चित न हो, गिरे नहीं, पतित न हो, लालच में ना आए। ऐसी बुद्धि जब भगवती के चरणों में लगती है, ऐसी बुद्धि, अव्यभिचारिणी बुद्धि जब भगवान के चरणों में लगती है, तो आपके द्वारा लिया गया नाम भगवती के कानों में जाता है और कृपा उनकी मुझे मिलती है। बोलिए पराम्बा भगवती महारानी